जब भी आटा गूंदें, चुटकी सफ़ेद जीरे की, चुटकी कलवंजी की और चुटकी अजवैन की, ये आपके किचन की जीनत हो हमेशा। और ये आधा चम्मच हल्दी का, पर पीसी हुई हल्दी खुद पीसे, खुद पीस के। चुटकी सफ़ेद जीरा, चुटकी अजवैन, देसी अजवैन, और चुटकी जो है सफ़ेद जीरा देसी, और कलवंजी बिल्कुल ठीक है। ये आटा अभी आप गूंदे नहीं, खुश्क आटा हो, उसी में आप इसको मिला लीजिए, और हल्दी भी पहले से मिला लें। इस आटे को पका के देखें और अपनी नस्लों की सेहत देखें। मेरे आका ने फरमाया, ये हब्बत सौदा, ये स्याह दाने मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। आज पूरी दुनिया ऑर्गेनिक और फितरत के नाम पे इन कलवंजियों पे आ रही है, इन हल्दियों पे आ रही है, और सारे एक्सपेरिमेंट्स करके घूम फिर के वापस बैक टू नेचर जो है वो सारी चीजें। और खाना पकाते हुए इनको आटे में डालें, खाने में आलू बुखारा जरूर डालें। अच्छा, खुश्क आलू बुखारा। अब यकीन जानिए, खुश्क आलू बुखारे से मुझे इतने, मेरे मुंह में पानी भरा है, और आगे भी आएगा। आप जितना छुपा सकें मुश्किल है। खुश्क आलू बुखारा, इसके फायदे कुछ बता दो, अचानक आए तो। जो चाहता है मेरा पेट वेट बराबर रहे, वो मुंह में खुश्क आलू बुखारा टॉफी की तरह चूसे। दिन में 8-10 आलू बुखारे वक्फे से चूस ले। हामला की काई ना रुकती हो, किसी बंदे की उल्टी काई ना रुकती हो, उसकी हिचकियां ना रुकती हो, उस जो कहते हैं मुझे दुनिया की कोई चीज हजम नहीं होती, खुश्क आलू बुखारा चूसे। मतलब ये जरूरी नहीं खाने से पहले या बाद में, कोई वैसे ही रैंडम जैसे आप मंचिंग करते रहते हैं, कोई ना कोई चीज आप गोली टॉफी खाते रहो, अपने आप को खराब करते रहते हैं, उसकी जगह खुश्क आलू बुखारा। अल्सर का इलाज, बवासीर का इलाज, पेट बढ़ने का इलाज, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, खून के गाढ़ा होने और उसमें खतरनाक चीजें शामिल होने, जिन खतरनाक चीजों को हम क्रिएटिनिन, यूरियस के फला शरियानों की बंदिश का सबब बनती है, जबरदस्त इलाज। और जिस तरह आलू बुखारा खुद सुर्ख बेहतरीन लाजवाब है, ऐसे चेहरा सुर्ख लाजवाब होगा। अरे एक तो ये चूसने में, दूसरा यही खुश्क आलू बुखारा हंडिया में डाले। अच्छा, और फिर इसको बगादा चूस के इसकी गुठली निकाल दें। ये जो हंडिया में डालेंगे ना, ये हमारे, असल में ना अंग्रेज ने हमारे लिए कुछ चीजें रखी थी, बड़ा समझदार था। वो कहता था हमारे जहां बरसगीर के जिनमें गर्मी पड़ती है, उसने गर्मी का जो मियार मुकर्रर किया था, 30 से ज्यादा जहां गर्मी पड़ती है या 30 पड़ती है, उनकी छतें 15 फुट पे हों। और वो कभी भी अपने सालन में लौंग, जायफल, जलवत्री, काली मिर्च और सुर्ख मिर्च कभी भी इस्तेमाल ना करें, हमेशा बीमारियां उनके करीब नहीं आएंगी। और जहां सर्दी पड़ती है और बर्फ चली जाती है, ये वहां के इस्तेमाल के लिए। इसलिए ये मसाले हमेशा मशरिक वुस्ता, मावरा नहर, काबुल वगैरह वगैरह इन जगहों पे होते हैं, आप तजर्बा कर लें। तो हम यहाँ पे जायके के लिए गर्म इलाकों में ये चीजें डालते हैं, और फिर कहते हैं ब्लड प्रेशर, अल्सर, हेपेटाइटिस, फला फला फला। यहाँ क्या है? धनिया, सफेद जीरा, दही, टमाटर, जो गर्मी का तोड़ है, हाँ, पुदीना, आलू बुखारा, ये हमारे मसाले हैं। और काली मिर्च हल्का मसाले के लिए, और लाल मिर्च डालें तो हल्की डालें, ये हमारे मसाले हैं। इनको हमने छोड़ दिया। इस एरिया के सब कॉन्टिनेंट के जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, सर्दी कम होती है, यहाँ 9 महीने गर्मी है, 3 महीने सर्दी है। अब तो वैसे सर्दी कम हो गई है, कम हो गई, लेकिन अभी आगे सर्दी का सीजन आ रहा है, और जैसे ही आना है ना, तो हमने ख्याल कोई रखना नहीं, तो जुकाम, खांसी, नजला, ये सारा कुछ एकदम जो है वायरल हो जाना है, और हमने कहना है कि जनाब पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। इसको मेंटेन किया जा सकता है थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर के साथ। उसमें एक छोटा सा टोटका बता दो। जैतून का तेल ले लीजिए। अल्लाह ने 2 चीजों की कसम उठाई है, वत्तीन व जैतून। अल्लाह ने किसी और चीज की कसम नहीं, एक इंजीर की, एक जैतून की। यहां लेके ना नाक के अंदर अच्छी तरह लगाए। मैंने कोरोना के दिनों में जिस चीज को बताया उसको नहीं हुआ, बस इतना सा। बस आप ऐसा कर ले, एक ड्रॉपर में ना जैतून, कोई मजबूत सा ड्रॉपर हो, उसमें जैतून का तेल आप डाल लें, उसे नाक में लगाएं, अच्छी तरह लगाएं। हत्ता कि जिनके नाक बंद हैं और नाक की हड्डी कहते हैं, ऑपरेशन एक दफा बार बार कराया फिर हो गई, या जिनको खुराटे आते हैं, या नींद टूट जाती है, या उनको नजला, साइनस वगैरह, केरा ये है आजकल तो बहुत ज्यादा हर किसी को, ये नाक में 3 कतरे इधर 3 ऐसे डाल के ऐसे खींच लें, कमाल चीज।
देखिए जो भी वायरल वायरस यहीं से जाता है, जो आप वायरल उसके रास्ते इन्फेक्शंस हैं सारी रास्ते बंद कर दें। रास्ते बंद कर दें। टोटका जबरदस्त, कमाल टोटका है। और ये चीजें तो आपके घर के किचन में हर वक्त अवेलेबल, कोई ऐसा कहें तो एक कहवा भी बता देता हूँ। अब मैंने पूछने पे थोड़ी आदमी बता रहा है। अल्लाह अकबर। पुदीना, छोटी इलायची, पुदीना, छोटी इलायची, सौंफ, बस 3 चीजें, कमाल खुशबूदार कहवा। खुश्क पुदीना, जी जी, छोटी इलायची, सब्ज छिलका समेत। मैंने तीसरी चीज क्या बताई? छोटी इलायची सब्ज छिलका समेत, हाँ, और पुदीना और साथ सौंफ, 3 चीजें। अच्छा, इन 3 चीजों को हल्का सा कूट लीजिए, इसे डब्बी में संभाल के रखे, जिस तरह पत्ती डालते हैं, पत्ती डाल के उसको उबालिए। सौंफ को भी कूट के, अच्छा कूट के, ऐसे नहीं, वो हल्का कूट थोड़ा सा क्रश करके, ताकि इसके अंदर की तासीर निकले, पत्ती की तरह उबालें, उसी तरह जितनी पत्ती डालते उतनी डालने। अच्छा, ये सब चीजें हम वजन होंगी, डाल के आधा चम्मच उसको उबालिए। उबालने के बाद उसको छानना नहीं है, छानना नहीं, बीच में रहने दें उसको, चंद मिनट ढांक के रखिए। ओके, और ढांक के उबालें तो बेहतर है। और उसके बाद उसे उस दवा समेत आप कप में डालें, मीठा तबीयत के मुताबिक डाल लीजिए, शहद, शक्कर, मजबूरन चीनी, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, शहद, शक्कर, मजबूरन चीनी। जितनी प्यारी बातें हो रही, चीनी का जिक्र रहने दें, शहद शक्कर ठीक है। वो ना, अच्छा, वो डाल दीजिए। और देखें एक और चीज भी है, जितना कुशादा कप होगा उतना दिल कुशादा, उतना सीना कुशादा, उतनी सोचें कुशादी, उतना रवादारियां कुशादा। आप देख लें, पहले एक छोटे गिलास आए जो नाक से जाके लगते थे, अब फिर वापस आ गए हम कुशादा कप पे। हाँ। ये एक और मौजू है। तो कुशादा कप में डाल के आप चुस्की चुस्की पिए, नज़ला, जुकाम, खांसी, रेशा, गैस, बादी, तबखीर, मैदा वगैरह वगैरह वगैरह। तो सर ये इतना आसान जो है सारा कुछ, क्यों हम लोग इस पे तहकीक नहीं कर पा रहे, और क्यों हमारे जो है वो मैकडोनल्ड और KFC और वो चीज़ें जो फास्ट फूड है, जो इंस्टेंट है, वो इनको भी छोड़ दें। घर के अंदर जो माइक्रोवेव है, इरफान साहब, सुनी बात असर रखती है, इसको फिर दोहराऊंगा। जी जी, सुनी बात असर रखती, और सुनी से ज्यादा देखी ज्यादा असर रखती है। मुझे ये बताएं, जहां हर तरफ फितरी निज़ाम को बयान भी ना हो, पढ़ना भी ना हो, सुनना भी ना हो, देखना भी ना हो, आप जैसे दीवाने मुझसे बैठ के ये बातें कर रहे हैं? सुनी बात असर रखती है। अब आप सुना रहे हैं, जो सुनेगा, मैं यकीन से कह रहा हूं, उसका इस फितरी तलाश में कदम उठेंगे, उसकी फितरी तलाश में कदम उठेंगे, उसकी उंगलियां घूमेंगी नेट पे, फलां। कोशिश यही है सर, कोशिश यही है, फितरत की तलाश, और इंशाल्लाह वो सेहतमंद जिंदगी पाएगा। माइक्रोवेव आर्टिफिशियली जब चीज़ को गर्म करते हैं तो कितना बेड़ा गर्क होता है इंसानी जिस्म का। वो सिर्फ माइक्रोवेव नहीं है, जो फ्रिज में चीज पड़ी है, 2-2 दिन की, 3-3 दिन की, वो जो पड़ी हुई है फ्रिज के अंदर, जो अमोनिया का निज़ाम और एक अनोखा निज़ाम है, वो क्या उसको नहीं कर रहा, नुकसान नहीं दे रहा? यकीनन दे रहा। इन चीजों के तोड़ के लिए ये कहवा है, इन चीजों के तोड़ के लिए ये कुछ ना कुछ साथ देंगे उनके नुकसानात को बचाने के लिए। ये मैंने आलू बुखारा खुश्क अर्ज किया आपकी खिदमत में, ये मैंने कहवा आपकी खिदमत में अर्ज किया। इन चीजों को खत्म करने